हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आप सभी का जो है स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजीएम एकेडमी में। आज जो है हम फिर से जो है ताबड़तोड़ जो है 60 प्रश्न हल करेंगे बिहार जीके का। आइए जो है आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। अगर बात की जाए कि जो महाबोधि वृक्ष है बोध गया में, उसको नुकसान किसने पहुंचाया था, क्षति किसने पहुंचाई थी, तो वो शासक था शशांक। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। अगर ओदंतपुर जो है शिक्षा केंद्र की बात की जाए तो ये जो है बिहार राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, पाल वंश के संस्थापक थे। अगर पाल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो ये गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 544 नंबर का प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो ये धर्मपाल था। जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो धर्मपाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 545 नंबर का प्रश्न। इसमें है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। तो ये पाल वंश के शासकों ने जो है पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 546 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगर बात की जाए तो ये भागलपुर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 547 नंबर का प्रश्न है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नालंदा महाविहार को जो है आर्थिक अनुदान जो है देने वाला शासक हर्ष था। धर्मपाल एवं देवपाल जो दोनों जो है ये इतने शासक जो है आर्थिक अनुदान जो है दे चुके थे नालंदा महाविहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 548 नंबर का प्रश्न है कि मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो है पहला शासक ये धर्मपाल जो है था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक जो कि पाल वंश से था वो धर्मपाल था। अगला क्वेश्चन है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। अगर बात की जाए तो महायान। पाल शासकों द्वारा जो है महायान संप्रदाय को, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, उसको जो है विशेष प्रोत्साहन महायान को पाल शासकों द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 550 नंबर का प्रश्न है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। अगर बात की जाए कि नालंदा में जो है बौद्ध मठ स्थापना किसने करवाया था, जो कि शैलेंद्र वंश के शासक ने, तो वो नाम है देवपाल। ऑप्शन सी जो है देवपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी देवपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 551 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए जो 200 गांव दान में देने वाला कौन था, धर्मपाल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 552 नंबर के प्रश्न है कि किस शासक ने ओदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। तो ये गोपाल था। गोपाल जो है
गोपाल ने जो है ओदंत शरीफ यानी ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। 553 नंबर का प्रश्न है, ये पूछा है इसमें कि किस काल में जो है कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। किस काल में जो है कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो ये पाल युग में जो है कांसे की उन्नत शैली का जो है विकास हुआ था, जिसमें कांसे की मूर्तियों का निर्माण जो है बहुत आसानी से किया जाता था, बहुत उन्नत तरीके से किया जाता था। ये पाल युग में था। अगला क्वेश्चन है 554 नंबर का प्रश्न है, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ और कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। किसकी देन थी? धीमन और बिठपाल की। ये ऑप्शन बी हो जाएगा कि कांस्य से निर्मित मूल मूर्ति की एक उन्नत शैली का जब विकास हुआ पाल युग में, तो कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में जो है निर्णायक देन किसकी थी? ये धीमन और बिठपाल की जो है निर्णायक देन थी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? अगर बात की जाए जो कलाकार थे, मूर्ति कलाकार थे, जिनको श्रेय जाता है कांस्य युगीन मूर्ति निर्माण का, तो धीमन एवं बिठपाल जो थे ये नालंदा के निवासी थे। नालंदा के निवासी थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धीमन और बिठपाल जो है नालंदा के निवासी थे। आइए जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 556 नंबर का प्रश्न है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है। कहाँ मिलता है इसका साक्ष्य? अगर बात की जाए ये नालंदा एवं कुकरिहार में जो है इसका साक्ष्य मिलता है। जो पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं जो है सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य जो है नालंदा एवं कुकरिहार वहाँ पे जो है मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। कुकरिहार जो है कहाँ पे है? ये गया में है। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल समकालीन थे। किसके समकालीन थे धीमन और बिठपाल? अगर बात की जाए तो ये जो हैं धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। धर्मपाल एवं देवपाल, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीमन और बिठपाल जो है धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। ये अगर बात की जाए चित्रित पांडुलिपि की, तो जिसमें कौन कौन सी पांडुलिपियाँ हैं? अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष। तो ये जो चित्रित पांडुलिपियाँ हैं ये पाल युग की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 559 है। 559 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 560 नंबर का प्रश्न है। इसमें है कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। कहाँ से करते थे? पाटलिपुत्र से जो है पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। अगर श्रीनगर भुक्ति की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। तो ये मगध को जो है श्रीनगर भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर भुक्ति भी कहा जाता था मगध को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 562 है। 562 नंबर का प्रश्न है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था?
तो ये नालंदा में जो है विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास का जो है निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने जो है निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। 563 नंबर का प्रश्न है, मिथिला या तिरहुट के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासन काल में हुआ? अगर बात की जाए तो ये रामपाल के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। अगर बात की जाए कर्नाट शासकों की राजधानी जो है ये थी सिमरावगढ़। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 565 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी हरि सिंह। ऑप्शन बी जो है हरि सिंह जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 566 नंबर का प्रश्न है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। अगर कर्नाट वंश के पूर्णतः अंत की बात की जाए तो ये 1378 ईस्वी तक जो है कर्नाट वंश का पूरा अंत हो गया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 567 नंबर का प्रश्न है। 567 नंबर का प्रश्न है। 567 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अगर पंजी प्रबंध के विकास की बात की जाए तो ये कर्नाट शासक के समय में जो है पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 568 नंबर का प्रश्न है। इसमें एक तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था। यानी जो तिब्बती इतिहासकार था धर्म तिब्बती इतिहासकार जो आया था धर्म स्वामी तिरहुत, ये आया था 1234 ईस्वी में। 1234 ईस्वी में जो है तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत जो है आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 569 नंबर का प्रश्न है, खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था। अगर बात किया जाए कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है कर्नाट राज्य पर किसका शासन था, तो ये नरसिंह देव का शासन था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर नरसिंह देव का शासन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 570 नंबर का प्रश्न है, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था, तो ये राम सिंह देव। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा राम सिंह देव। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 571 है। इसमें जो है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। अगर बात की जाए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नरसिंह देव के टाइम पे जो है आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। अगर बात की जाए बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक की, तो ये बख्तियार खिलजी ही जो था ये तुर्क सत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्ने बख्तियार खिलजी जो था ये तुर्क सत्ता का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। अगर बख्तियार खिलजी के बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय की बात की जाए तो बिहार शरीफ, जिसे ओदंतपुरी की विजय कहा जाता है,
तो इसकी पहली विजय थी बिहार शरीफ की, यानी ओदंतपुरी की विजय इसकी प्रथम विजय थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 574 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1198 में जो है माना जाता है कि ये 1198 में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 575 नंबर का प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया तो बिहार शरीफ में जो है यानी ओदंतपुरी में अपना प्रशासनिक मुख्यालय जो है बख्तियार खिलजी ने बनाया था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा को किसने ध्वस्त किया? क्वेश्चन की बात अगर की जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो ये बख्तियार खिलजी ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशी शासक था इंद्रयुम्न पाल जो है ये पाल वंशी शासक था जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो ये 12वीं शताब्दी में जो है सूफी संतों का आगमन जो है 12वीं शताब्दी में बिहार में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे? अगर बिहार में आने वाले पहले सूफी संत की बात की जाए तो मोमिन आरिफ जो है ये पहले सूफी संत थे बिहार में आने वाले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 580 नंबर का प्रश्न है। 580 नंबर का प्रश्न है मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो अगर बात की जाए मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था तो ताज फ़कीह के नाम से इसको जाना जाता है। तो ताज फ़कीह जो है नाम का सूफी संत था जिसका संबंध जो है मनेर की विजय से था। ऑप्शन बी ताज फ़कीह करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 581 नंबर का प्रश्न है। यह है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बात की जाए तबकाते नासरी से जो है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 582 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। अगर सैनिक अभियान आयोजित करने वाले सुल्तान की बात की जाए तो ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है पहला सैनिक अभियान जो है आयोजित किया था बिहार में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 583 नंबर का प्रश्न है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। अगर बात की जाए कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान तो ये इल्तुतमिश। 583 में जो है आंसर ए हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है ये प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को मतलब बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 584 नंबर का प्रश्न है इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो ये जो है हिशामुद्दीन एवज को जो है पराजित कर इल्तुतमिश ने 1225 की ईस्वी के लगभग जो है बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 585 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? अगर बात की जाए कि सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति कौन नहीं था इस चारों ऑप्शन में से, तो इसमें से मुबारिज खां जो है बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। बाकी
तुगान खां भी रह चुका था, सैफुद्दीन ऐबक भी रह चुका था, हातिम खां भी रह चुका था। यानी मुबारिज खां, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुबारिज खां जो है ये जो है बिहार प्रांत का प्रांतपति नहीं रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 586 जो है 586 नंबर का प्रश्न क्या है? इसमें पूछा गया है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तो अगर बात की जाए बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व जब स्थापित हुआ तो वह समय था तुगलक काल। तुगलक काल में जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व जो है बिहार पर स्थापित हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 587 नंबर का प्रश्न है, बिहार के कर्णाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? अगला क्वेश्चन है, बिहार के कर्णाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक ने कर्णाट वंश के शासक हरि सिंह देव को जो है पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 588 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो जो आज के टाइम पे दरभंगा है, जिसको तिरहुत नाम से भी जानते थे पहले, दरभंगा को उसने जो है तुगलकपुर का नाम दे दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 589 नंबर का प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। अगर तुगलक काल में बिहार की राजधानी की बात की जाए तो बिहार शरीफ यानी उदंतपुर जो है, बिहार शरीफ जो है तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। 590 नंबर का प्रश्न है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये तुर्कों ने जो है ये नाम जो ये दिया था, तुर्कों ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 591 नंबर का प्रश्न है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ये तुगलक काल में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर कि बिहार राज्य का नाम बिहार जो है तुगलक काल में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है 592 नंबर का प्रश्न है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ये तुगलक काल में जो है बिहार का प्रशासक था मलिक इब्राहिम या मलिक बया जो है तुगलक काल में बिहार का प्रशासक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 593 है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पे है? तो ये है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार शरीफ में जो है मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 594 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो अहमद चिरमपोश जो है कि प्रसिद्ध संत थे बिहार के, इनसे भेंट जो है फिरोज तुगलक ने जो है इनसे भेंट किया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 595 है कि फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है। अगर फिरोज तुगलक के जो है फारसी अभिलेख की बात की जाए तो ये बिहार शरीफ में जो है फारसी अभिलेख जो है फिरोज तुगलक का मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 596 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था?
तो ये गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी जो हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के कारण जो है कर्नाट शासकों का अंत हो गया था उत्तर बिहार से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 597 नंबर का प्रश्न है कि 14वीं सदी में यानी 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 14वीं सदी में जो है तिरहुत में फिरोज ने जो है वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 598 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की? तो ये बात की जाए तो वैनवार वंश के शासक जो थे शिव सिंह जो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि शिव सिंह की छत्र छाया में जो है प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है 599 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अगर बात की जाए तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में, अगर जानकारी के स्रोत की बात की जाए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसमें वर्णित हैं, तो वो तबकाते नासरी, वो है तबकाते नासरी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 600 है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? यानी इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का एक सूबेदार था जिसने सुल्तान यानी इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। उसका नाम था दरिया खां नुहानी। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। दरिया खां नुहानी ने जो है सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो दोस्तों आज का ये 60 क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगली इसी सीरीज़ के जो है अगली कड़ी में जो है हम फिर लाएंगे 60 ताबड़तोड़ क्वेश्चन। तो हमारे साथ जो है बने रहने के लिए जो है आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के स्नेह और आभार का जो है आभारी रहूँगा मैं। अब जो है हम आपके साथ इसी तरह से जो है बने रहेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम जो है और भी विषयों के जो है कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।